बात सुनो रजा। हाँ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? इतने परेशान क्यों हो तुम? अगर ऐसा है तो एक दिन के लिए रुक जाओ, बाद में जितना चाहो परेशान होते रहना। यार मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे कोई मसला नहीं, मगर बाहर प्रॉब्लम में आ जाएगी। मोइस के आपा एक चालाक खातून है, उनके सामने मुंह लटका के मत बैठे रहना। हाँ ठीक है। और हाँ, आज हमारे घर में बहुत खुशी का मौका है, तो चलो अब उठो और जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। वाह वाह बहार, जबरदस्त। वाकई बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल किसी परी की तरह। इसका पैटर्न तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तुम लोग भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, तुम जाओ रजा, जाके कपड़े चेंज करो, जाओ प्लीज। क्या हुआ? इस बार तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो गई मुझसे। मोइस को बताया ही नहीं मैंने कि यहाँ आना था। वो इस वक्त मेरे घर जा रहा होगा। अभी बता देती हूँ। यार बाहर तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? कोई एक काम तो ठीक से कर लिया करो। चलो रजा चलते हैं। इन्हें क्या हो गया अचानक से? आ रहे हैं बाहर, हम रास्ते में हैं। बात सुनो मेरी। मोइस तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं जाना। क्या कह रही हो ये? मोइस मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। देखो तुम मुझ पर गुस्सा मत करना, मगर बात यह है कि इस वक्त तुम लोगों को माहिन के घर पे आना है। इम्पॉसिबल। क्या मतलब इम्पॉसिबल? यार अम्मी ने लास्ट टाइम पे आने से मना कर दिया, इसलिए अब रजा अंकल ने जिम्मेदारी ली है कि वही मेरा रिश्ता करवाएंगे और वही मेरी शादी भी करवाएंगे। देखो बाहर, तुम समझ क्यों नहीं रही? चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? रजा अंकल बिल्कुल मेरे बाबा की तरह है और मलिया आंटी बिल्कुल माँ की तरह है मेरी। समझी नहीं मैं। मलिहा आंटी इन सबके बीच में कहाँ से आ गई? क्या कह रहे हो मुइज? सूफिया बाजी ने एंड टाइम पे आने से मना कर दिया, इसलिए मलिया आंटी को ला रहा हूँ मैं। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मुइज तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं तो बस खुशी से चिल्ला रही थी। तुम तो जानती हो ना, जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अच्छा अब इन बातों को छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, सच्ची। खुशी का दिन है आखिर। कितनी खुश हूँ मैं। तुम लोग कहाँ मेरी बातों से परेशान हो रही हो यार? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली। मुझसे बात करके आती हूँ मैं। जाओ जाओ अंदर जाके बैठो तुम लोग। बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है बाहर, इतना परेशान मत हो तुम। जरा सोचने दो मुझे क्या करना है। भाई इस तरह तो जंग छिड़ जाएगी। हम वहाँ रिश्ता लेने जा रहे हैं या कत्लेआम करने जा रहे हैं? वहाँ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। बाहर मेरे ख्याल से हमें आज नहीं आना चाहिए। रिश्ता ही मांगना है ना, फिर किसी और दिन आके मांग लेंगे। आज रहने दो प्लीज। ये नहीं हो सकता मोइस, इन लोगों ने बहुत सारी तैयारी की है यहाँ पे। क्या कहकर मना करूंगी मैं रजा अंकल को? बेचारे सुबह से ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे वाकई में उनकी बेटी हूँ मैं। समझ क्यों नहीं रही तुम? हम वहाँ हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं, वापस नहीं जा सकते तुम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, बस जो मैं कह रही हूँ वही करो तुम। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें मलिया आंटी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं मैं यहाँ किसी को कुछ बताऊंगी, जब दरवाजे पे आएंगे तो देख लेंगे। चलो अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से आ जाओ। बाय। ये क्या कर दिया बाहर ने? मलिया आंटी वहाँ गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। यार बाहर, ये तुमने क्या कर दिया? बाहर कोई मसला हुआ है क्या? अरे नहीं यार, क्या मसला होगा? मैं बस मुझसे बात कर रही थी। वो लोग निकल चुके हैं रास्ते में, बस इसीलिए बहुत खुश हो गई मैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम चीख क्यों रही थी? लेकिन जानती हो कि तुम फालतू में भी चीख सकती हो, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। या तो फिर ऐसा हुआ है कि मुइज ने जो सूट पहना है उसकी टाई का कलर उसको पसंद नहीं आया होगा। ऐसा ही है, सही पहचाना माहीन। यही बात है। वाकई में। मोइस, हमें जाना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, मैं साथ हूं तुम लोगों के, लेकिन अगर वहां पे कुछ भी हुआ तो मैं फौरन भाग निकलूंगा वहां से। डर लग रहा है मुझे। मुझे भी भाई। झूठ क्यों बोलूं, मुझे भी लग रहा है।